क्योंकि परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों को नहीं परंतु अब्राहम के वंश को संभालता है। किसको संभालता है? अब्राहम के वंश को। और यीशु मसीह इस जगत में क्यों, किस लिए आए हैं? खोई हुई इस्राएल के खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए आए हैं, जो कि इस अब्राहम का वंश कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं ये सिखा रही हूँ कि तब यीशु ने उस सामरी से कहा, मुझे सिर्फ परमेश्वर की खोई हुई भेड़ों यानी इस्राएल के लोगों की मदद करने के लिए भेजा गया है। यीशु ने साफ इनकार कर दिया। उस स्त्री से कहा कि हे स्त्री, मुझे परमेश्वर ने किसको ढूंढने के लिए बोले हैं? खोई हुई इस्राएल के घराने को, और उन्हीं के पास मुझे भेजा गया है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़कर किसी और के पास नहीं भेजा गया हूँ। जब आपके माता पिता आपको जिस जगह पर भेजे रहते हैं, बोलते हैं कि बेटा इस जगह पर जाना, ये काम करके आना, लेकिन सामने वाला पर्सन बोलते हैं कि चलो ना हमारे यहाँ भी बैठ के आ जाइए, हमारे यहाँ भी घूम के आ जाइए। आप बोलेंगे कि नहीं भाई, मुझे समय हो रहा है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बस यहीं तक आने को कहा था, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे या तो नहीं आ पाएंगे। आप क्या कर देते हो? वहाँ पे साफ साफ उनको कह देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्री, मुझे इस्राएली के जो खोई हुई भेड़ है उसको ढूंढने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, और इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ कर के मैं कहीं नहीं गया, मैं कहीं किसी के पास नहीं भेजा गया। अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर ने किस लिए भेजा है? इस्राएल के घराने को ढूंढने के लिए भेजा है। हालेलुया। आप और हम कौन हैं? अब्राहम के खोए हुए इस्राएल के खोए हुए क्या हैं? वंश हैं। मैंने उस दिन और बताया था कि हम किसी जगह में, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में है, कोई विदेश में है, कोई दूसरे राज्य में है, कोई कहीं और है, कोई कहीं और है, और हम सब कौन है? इस्राएली हैं, अब्राहम के वंश हैं। जो हम खो गए थे उनमें से परमेश्वर हमको क्या करता है? ढूंढता है प्रियो। तो यहाँ पर देखो परमेश्वर क्या करता है? यीशु मसीह अब्राहम के वंश को संभालता है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या? कि खोए हुए को ढूंढता है। और कहाँ जाके ढूंढता है ना? हम देखते हैं कहाँ जाके ढूंढते हैं। आप निकालिएगा मत्ती 15:24 को, कोई पढ़िए। नहीं, मैं पढ़ती हूँ ना। ओके, मत्ती 15:24 को पढ़ ली ना मैंने। ओके, 1 मिनट। हाँ, आप पढ़िएगा। ओके, इब्रानियों हम 10:11 को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो 11 में क्या लिखा है। 10 और 11 को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि उसी यहाँ पे लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के ही बार बलिदान चढ़ाने जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने जाने के द्वारा हम क्या हुए हैं? पवित्र हुए हैं। और जब हम 11 पद पे पढ़ते हैं तो लिखा, और हर एक याचक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है। जो याचक लोग हैं वो कहाँ की सेवा करते हैं? मंदिर में, परमेश्वर के पवित्र स्थान पे खड़े खड़े क्या करता है? वो प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। और याचक क्या करता है? बार बार चढ़ाता है एक ही बलिदान को, एक ही प्रकार के बलिदान को जो पाप को कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है, पाप को दूर नहीं कर सकता है, उसको बार बार चढ़ाते हैं। लेकिन उसी यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के कारण, अर्थात यीशु मसीह को, उनके देह को, अर्थात यीशु मसीह के शरीर को, प्राण आत्मा देह को, शरीर को क्या किए हैं? क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा एक ही बार यीशु मसीह को चढ़ाया गया, जिसके द्वारा क्या हुआ है कि हम पवित्र ठहराए हैं, है ना? उसी के बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए। हम सब क्या हैं? पवित्र किए गए हैं।
ठीक है ना। और यहाँ पर जब हम मत्ती 18:12 को पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी व्यक्ति के पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर, है ना, पहाड़ों पर छोड़कर उस भटकी हुई भेड़ को ढूंढने जाएगा। कहाँ पर ढूंढने जाता है यीशु मसीह? पहाड़ों पर ढूंढने जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है कि लोगों को, खोई हुई भेड़ को कहाँ ढूंढने जाता है? पहाड़ पर ढूंढने जाता है। ठीक है ना। यीशु मसीह कहाँ प्रार्थना करते थे? पहाड़ पर प्रार्थना करते थे। और पहाड़ जो है कि पहाड़ पर चढ़कर क्या करते थे? याचक लोग भी खड़े होकर भेंट चढ़ाते थे। वैसे ही पहाड़ का मतलब होता है कि आत्मिक रीति से खड़े होना। यीशु मसीह पहाड़ में जाके आत्मिक रीति से खड़े होकर के क्या करते थे? वो खोई हुई भेड़ को ढूंढते थे। ठीक है ना। तो हमें कहाँ जाना है? पहाड़ों पे जाना है। पहाड़ अर्थात प्रार्थना के पहाड़ पर। यीशु मसीह भीड़ को देखते थे, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे ताकि लोगों को सुसमाचार सुनाए, सभी लोगों के पास बराबर आवाज आए, इसीलिए वो पहाड़ पे जाते थे और सुसमाचार सुनाते थे। जब सारी रात वह प्रार्थना करने को जाते थे तो कहाँ पर जाते थे? पहाड़ पर जाते थे। और जब पिता से बात करते थे पहाड़ पे तो वहीं जाते थे। मूसा भी कहाँ गए? प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए पहाड़ पर गए, सीने पर्वत पे, है ना। तो जब एक व्यक्ति पहाड़ पर जाता है मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, आत्मिक रीति से खड़े होना। जैसे कि 100 भेड़ में से एक जो घूम गया है उसको वो कहाँ ढूंढने जाता है? पहाड़ पर जाकर ढूंढता है। हम भी पहाड़ पर, हमको भी चढ़ना है, अर्थात आत्मिक रीति से खड़े होना है। याचक लोग क्या करते थे? खड़े होकर भेंट चढ़ाते थे। वैसे हमें खड़े होकर के, प्रार्थना में खड़े होकर के क्या करना है? लोगों के लिए दुआ करना है। हालेलुया। हम अपने से बड़े लोगों के पास क्या होते हैं? खड़े होते हैं। जैसे कि हम अपने टीचर को सम्मान करते हैं तो हम वहां पर क्या हो जाते हैं? रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई हमारे अपने बड़े जो होते हैं हमसे, है ना, जिनका हम रिस्पेक्ट करते, कोई बड़े हमारे बीच में आके उपस्थित होते हैं तो हम उनको सम्मान देने के लिए क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। वैसे ही हमें परमेश्वर को सम्मान देने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमें प्रार्थना के पहाड़ पर क्या होना है? खड़े हो जाना है, आत्मिक रीति से बढ़ते जाना है। तभी हम समझेंगे परमेश्वर के उस उपस्थिति का महत्व। हालेलुया। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी के लिए खड़े हो जाते हो, किसी के दुख में आप खड़े हो गए मतलब क्या हो गए? उनको सांत्वना देने के लिए उसके दुख में खड़े हो गए। कोई भयंकर दुख से ग्रसित है, तकलीफों से, लेकिन आप उस जगह पे खड़े हो गए, सांत्वना देने के लिए। तो वहां पर क्या होता है? वो व्यक्ति आपके ऊपर क्या हो जाता है? निर्भर हो जाता है कि ये व्यक्ति हमारे समक्ष खड़े हैं, अर्थात हमें बल दे रहा है अपनी बातों के द्वारा, अपनी धन संपत्ति के द्वारा, किसी भी रीति से हमको क्या कर रहा है? ऊर्जा, बल प्रदान करता है। हालेलुया। वैसे हमें क्या होना है? लोगों के लिए खड़े हो जाना है प्रार्थना के पहाड़ पे। यदि कोई व्यक्ति सारी रात नहीं सोता है, परमेश्वर के दास भक्त लोग सारी रात वो क्या है? पहाड़ पे खड़े हुए के समान, अर्थात आपके लिए सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब वो पहाड़ पे खड़ा हुआ है। मूसा 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर से मिलने गया था और वो पहाड़ में परमेश्वर से मिलने गया था, अर्थात खुदा की उपस्थिति में। न तो उनको भूख लगी न प्यास लगी, बस वो दिन भर परमेश्वर की संगति में पाया। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर से मिलने जाएंगे तो पहाड़ पे जा सकते हैं क्या? पहाड़ का मतलब ये नहीं कि आपको कहीं पहाड़ पे जाके चढ़ना होगा। नो,
अगर आप अपने घर के अंदर, अपने कोठरी में, अपने भीतरी घर में आके यदि घुटना टेक के आप उसके उपस्थिति में बैठे हो, दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अर्थात आप उस पहाड़ पे खड़े हुए उस स्थिति में है कि आप उपस्थित हो, खुदा के सामने आप खड़े हुए हैं। तो ऐसे यीशु मसीह क्या करते थे? लोगों के लिए सारी रात प्रार्थना करते थे, है ना? वैसे ही हमें क्या करना है? खड़े होना है। यीशु मसीह कहाँ गया? ढूंढने के लिए पहाड़ पे गया। आज हमें अपने घर परिवार के लिए दुआ करने के लिए कहाँ खड़े होना है? प्रार्थना के पहाड़ पे खड़ा होना, अर्थात प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे साथ मेरे घराने उद्धार पाए, मेरे लोग घराने हर एक लोग क्या होने पाए? उद्धार पाने पाए। हालेलुया। ठीक है ना? तो यीशु मसीह हमको ढूंढने आया है, और वो कहीं और अन्य जातियों में नहीं गया है, परंतु हम देखो, हम किसी भी कास्ट से हो, हम सभी जो है कि मायने नहीं रखते हैं, हम शुरू से क्रिश्चियन नहीं हैं, हम किसी भी कास्ट से हैं, लेकिन हम सब क्या हैं? यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम यीशु मसीह पर, आप छोटे से छोटे भाई बहन, चाहे 2 दिन का विश्वासी हो, चाहे 10 दिन के विश्वासी हो, अगर आप विश्वास करते हो, मतलब आप क्या हैं? संप्रीवितना सकल रब, इस्राएल के खोए हुए भेड़ है जिसको यीशु मसीह ने ढूंढा है। आपको इस स्थान पे ढूंढा है, जिस जगह पर आप रहते हो उस जगह पर ढूंढा है। किसी को, आप कौन से राज्य में रहते हो वहां आपको ढूंढा है, आपको किस शहर में रहते हो वहां पर से ढूंढा है, और हमारे घर में से हमको ढूंढा है। किसी के घर में 1 जन पाए जाते हैं विश्वासी, किसी के घर में 10 लोग पाए जाते हैं, किसी के घर में जो है कि 3-4 लोग पाए जाते हैं। वो सब कौन है? इस्राएल के खोए हुए भेड़ है, जो कि अब्राहम के वंश को कौन संभालता है? यीशु मसीह संभालता है। अब जब हम जो है कि 100 भेड़ों में से 1 भेड़ जब मिल जाते हैं तो चरवाहा क्या करते हैं? उसको अपनी बाहों में उठा के लेके आते हैं, अपने कंधों में बिठा के उनको बहुत स्नेह देते हैं, बहुत उनसे प्रेम रखते हैं, उनको संभालते हैं बड़े प्यार से। वैसे ही हमें भी परमेश्वर, जब हम मिल गए हैं, तो आज स्वर्गदूतों को नहीं, स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने पाए जाते हैं। वहां उस जगह पर स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं, लेकिन परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं संभालता है, परंतु लिखा है कि परमेश्वर जो है कि इस्राएल के, अब्राहम के वंश को क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएल के जो है कि वंश को, अब्राहम के वंश को क्या करता है? संभालता है, अर्थात हमको संभालता है प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह किसी और जगह नहीं भेजा गया, परंतु हम लोगों के लिए भेजे गए हैं, ताकि हमको ढूंढ के लेके आ सके। हम सब क्या हैं? अन्य जातियों में से वो क्या बोलते हैं? अब्राहम के वंश हैं, जो कि किसी के घर में 1 लोग पाए जाते हैं, किसी के घर में 2-3 लोग पाए जाते हैं, किसी के घर में पूरे परिवार, पूरे 10 लोग पाए जाते हैं। वैसे हम सब क्या हैं? भटकी हुई भेड़ के समान है, जो अब्राहम के वंश में से है, जिसको ढूंढता है। तो देखो एक जगह क्या लिखा हुआ है कि एक स्त्री जो 12 वर्ष से, अब 18 वर्ष से जो कुबड़ी स्त्री थी, वो क्या थी? अब्राहम की वंश थी। वो स्त्री क्या थी? कुबड़ी थी। और देखो परमेश्वर जो है खोए हुए को ढूंढने आया है। खोए हुए कौन है? जो दुख में है, परेशानों में है, समस्याओं में है, कमजोरियों में है, उसी को परमेश्वर ढूंढने के लिए आया, अर्थात हम ही लोग हैं जो अब्राहम के वंश है। तो यहाँ पर जो स्त्री थी, 18 वर्ष से कुबड़ी स्त्री, जैसे उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने ठीक किया, तो यीशु ने उनको कहा कि यह भी स्त्री क्या है? अब्राहम की बेटी है। ये स्त्री कौन है? अब्राहम के वंश में के हैं, मतलब वंश से है, अर्थात ये भी अब्राहम की बेटी है। जब हम जक्कई के विषय में देखते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको भी कहा, जक्कई कौन है? अब्राहम के बेटा है, अर्थात वो भी पाया गया अब्राहम में, है ना? तो वैसे ही
किसी किसी लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि ये अब्राहम के संतान है, अब्राहम के संतान है। जो लाजर मर गया था, है ना, जो धनवान और लाजर में से जो लाजर मरा था, धनवान को नहीं कहा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, कि वो अब्राहम का संतान है, परंतु उस लाजर को कहा जो बीमार होके मर गया था, जिसको धनवान की चौखट पे बिठा दिया जाता था, उसको कहा कि ये भी अब्राहम के वंश है। अर्थात हम सब लोग कौन हैं? अब्राहम के वंश हैं। और यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए आए हैं। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही आदेश दिया कि जाओ तुम अन्य जातियों में और उस जगहों पे सामरियों में न जाना, परंतु अब्राहम के खोए हुए, है ना, इजराइल के खोए हुए भेड़ को ही ढूंढना, क्योंकि स्त्री को यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब इस्राएल को छोड़कर कहीं और नहीं भेजा गया हूँ। अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर ने किस लिए भेजा है? हम लोगों को अपने करीब लाने के लिए, हम लोगों को ढूंढने के लिए। जो हम अब्राहम के वंश है, हमको ढूंढने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा है? यीशु मसीह ने भेजा है। हर एक लोगों की एक मकसद होते हैं। यदि आप पढ़ाई लिखाई कराते हो अपने बच्चों को, तो उनका एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से आप अपने बच्चे को गाइड करते हैं और उसको क्या बनाने की आपको चाहत होती है, और उसी सब्जेक्ट को लेकर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब वो पढ़ लिख कर वही लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको खुशी होती है। वैसे ही परमेश्वर का एक उद्देश्य है, एक उनका लक्ष्य है, जो कि परमेश्वर ने उनको वहीं उसी जगह पर भेजा है ताकि क्या हो सके? परमेश्वर के कार्य हो सके। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको ढूंढा है? अब्राहम के वंश को ढूंढे हैं, ठीक है ना। हम कौन हैं? इस्राएल के खोए हुए भेड़ थे, जिसे किसने ढूंढा? यीशु मसीह ने ढूंढा, है ना। और जैसे अब्राहम खोए हुए को पहाड़ पर ढूंढकर बात करता है, चेले से खुदा बात करता है। देखो, जैसे परमेश्वर ने अपने बहुत सारे दास लोगों से, भक्त लोगों से जैसे बात किया पहाड़ पे, वैसे ही हम लोगों से भी परमेश्वर बात करता है। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया और उस जगह पर भेजा है, वैसे परमेश्वर हमको भी भेजे हैं कि जाओ उन लोगों को मेरे पास लेके आना। ठीक है, हम जो है कि क्या करने निकले हैं? चेले जो है कि मुलाकात करने निकले हैं उन लोगों से, है ना। वैसे हमारा भी मुलाकात होता है परमेश्वर से। जब हम पहाड़ पर चेले बनने के बाद चले जाते हैं तो हमारा एक बपतिस्मा होता है। आमीन, हालेलुया। हमारा एक, देखो, हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो एक बपतिस्मा पानी से होता है, ठीक है ना। वो बपतिस्मा नॉर्मल है, ठीक है। आपने जो यीशु मसीह ने जैसे धार्मिकता लिया, उसको यीशु मसीह ने उस चीज़ों को पूरा किया, वैसे हम भी उसको पूरा करते हैं। लेकिन जब हम चेला बन जाते हैं तो हमारा एक और बपतिस्मा होता है। वो बपतिस्मा क्या है? दुख का बपतिस्मा है, क्योंकि चेलों को ही दुख हुआ। चेले जो बनते हैं उसको क्या होता है? दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो बपतिस्मा लेना मतलब अपने आप के लिए मर जाना। देखो, विश्वासी लोगों का काम क्या होता है? आशीष लेना, चंगाई पाना और जो है कि बरकत पाना और वहीं तक सीमित रहना। उनके जीवन में दुख समस्या आते भी नहीं हैं। अगर आएंगे तो चलो यहाँ नहीं तो वहाँ चलते हैं। यीशु के करीब आए तो दुख मिलता है, चलो कहीं और चलते हैं। ये क्या करते हैं? विश्वासी लोगों का एक ऐसा रूल होता है कि वो अपने दुख में, समस्याओं में भी इधर उधर भाग जाते हैं। उनको नहीं कहा है। लेकिन चेलों के जीवन में क्या होता है? चेले के जीवन में एक बपतिस्मा होता है जो कि दुख का बपतिस्मा है। आप चेला बन गए हो तो आपके जीवन में क्या आ रहा है? दुख आ रहा है, तकलीफें आ रही है, समस्या आ रही है, और ऐसी ही चीजों का आपको सामना करना पड़ता है। परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने आए हैं और यीशु मसीह ने चेलों को पहाड़ पर मतलब उस जगहों पे भेजा कि जाओ लोगों को ढूंढ के, भेड़ को ढूंढ के लेके आना करके। तब जब हम चेले बन जाते हैं तो हमें एक बपतिस्मा होता है, जो कि चेला बनने के बाद ही एक बपतिस्मा दिया जाता है ना। चेले पिता के स्वभाव में, पुत्र के स्वभाव में और पवित्र आत्मा के स्वभाव में
बढ़ते जाते हैं, अर्थात दुख को उठाते हुए खुदा की उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं, उनके स्वभाव में बढ़ते जाते हैं, है ना। एक जो बपतिस्मा बता रही हूँ वो नॉर्मल होता है, पानी वाला, और जो होता है आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना, वो तो एक परमेश्वर का बपतिस्मा है। लेकिन जो चेले बन जाते हैं पतरस पौलुस के समान, उसको उसकी जिंदगी में एक दुख और तकलीफें होती है। एक जगह हम पढ़ते हैं कि एक स्त्री ने कहा कि मेरे बेटे को, है ना, उनके 2 बेटे थे, तो उसने कहा कि हे प्रभु यीशु, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ, जो कि मेरे 2 बेटे हैं, एक को तू अपने दाईं और एक को बाईं ओर बैठाना। लेकिन यीशु मसीह ने उनको साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिसके लिए ठहराया है उसी के लिए ऐसा होगा, उन्हीं के लिए है, अर्थात वो दुख का बपतिस्मा। यीशु मसीह ने कहा जो दुख ये लोग सहने पर है वो सह सकते हैं क्या? हर कोई चेला नहीं बन सकता है, हर कोई दुख को नहीं उठा सकता है प्रियो, है ना। जो मेरे लिए दुख है, जो मेरे लिए समस्या है, उसको आप नहीं उठा सकते हो। जो चेले हैं जो वही उसको उठा सकता है। चेलों ने बहुत सारे भीड़ यीशु के पीछे चलते थे, हालेलुया। बहुत सारी भीड़ जो है यीशु के पीछे चलते थे, लेकिन बहुत सारे चेलों में से क्या बोलते, भीड़ में से हर किसी ने दुख नहीं उठाया है। परंतु किसने दुख उठाया पता है ना? 12 चेलों में से वही चेले ने दुख उठाया है जो यीशु के पीछे चलते थे। जो चेले थे उसी लोगों ने दुख उठाया है। आप यहाँ पर 40, 100 लोग, 50 लोग जुड़ेंगे, शामिल होंगे। कई लोग क्या करेंगे, आशीष बरकत मिलेंगे, वहीं तक सीमित है। कई लोग बोलेंगे कि हमें चेला बनना है। आप चेला बन जाओगे, आपके जीवन में दुख और समस्या और तकलीफें आएंगी ना, उस स्थिति में आप बने हो, खड़े हो, उस दुख को, उस समस्याओं का सामना करते हुए आप प्रभु के करीब हैं और भी नित्य आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते जा रहे हैं, खुदा में और भी बढ़ते जा रहे हो, तो ये क्या है? आप चेला बन गए हैं। चेलों को ही दुख का बपतिस्मा होता है, अर्थात चेलों को ही दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई बीमार हो गया तो सारी रात हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, मतलब हम घुटने में आके दुआ कर रहे हैं, अपने जुबान को हर एक बार उसके लिए प्रार्थना में उनको याद कर रहे हैं। जुबान थक रही है फिर भी हम वीकनेस फील कर रहे हैं, थक जा रहे हैं, घुटने जो है दर्द दे रहा है और उनके लिए प्रार्थना कर करके, है ना, सिर दर्द दे रहा है, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस समय में भी हम लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, मतलब क्या है? दुख उठा के दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए मर रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं, हालेलुया, है ना। हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहे, आप चले लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहो, लेकिन आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। आपका विरोध किया जा रहा है, आपको सताया जा रहा है, आपको मारा पीटा जा रहा है, आपके घर के लोग अपमान कर रहे हैं, ऐसे दुख को और तकलीफों को सहते सहते, चाहे आप बीमारी की अवस्था में हो, चाहे गरीबी की अवस्था में है, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, और उस अवस्था में भी आप जो है परमेश्वर पर दोष नहीं लगाते हैं, आप कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं, आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, आप उस दुख में भी आनंद करते हुए खुदा का धन्यवाद कर रहे हैं। आप कौन है? चेला बन गए हैं। और चेलों को ही दुख होता है ना। आप ये बात छोड़ दीजिए कि मैं प्रभु में आया तो मुझे दुख क्यों हो रहा है। सोचिए कि आप चेला बन गए हो, इसीलिए दुखों का सामना करना पड़ता है। और चेलों को जैसे दुख मिला, यीशु मसीह को दुख मिला, लेकिन स्वर्ग के वारिस कौन हुए? यीशु मसीह स्वर्ग में आज विराजमान है पिता की दाहिनी ओर, और वैसे चेले भी स्वर्ग के वारिस होने के लिए चुने गए, वैसे हम भी स्वर्ग के वारिस होने के लिए चुने जाएंगे। यदि तुम संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हो, है ना, और तुम्हारी जिंदगी में खुदा नहीं है, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संसार की वस्तु तो यहीं पर रह जाएंगी। एक दिन आप जब एक व्यक्ति संसार से चल देता है, उसके संग कोई कुछ भी चीजें उनके साथ नहीं जाता है। जो धन संपत्ति के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो, लोगों के नजरों में ऊंचा उठने के लिए, अपने आप को अपने बॉस के नजरों में जगह बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, एक दिन एक व्यक्ति क्या हो जाता है? संसार से चल देता है। उनका सारा धन संपत्ति, उनका मान सम्मान, रुपया पैसा सब यहीं पड़ा रह जाता है, जाने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन उसने उसी चीज के लिए रात दिन मेहनत किया। उसने ना तो खुदा के लिए समय निकाल पाया और ना ही अपने निजी जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे पाया। रात दिन खुदा को नहीं जानते हुए संसार में ही चीजों में लगा रहा। एक दिन आया कि धन की संपत्ति यहीं रह गया, अपने पास क्या लेके गया?
कुछ भी चीज लेके नहीं गया। इसीलिए यदि तुम संसार की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़कर मिले तो क्या बात है, क्या फायदा इससे, क्योंकि तुम्हारे पास खुदा नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम गरीबी अवस्था में हो, बीमारी, समस्याओं, परेशानियों में हो, दुख और क्लेशों का आप सामना कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपके पास है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बैठते हो, खुदा के लिए आत्माओं को जीतते हैं, तो प्रियो आपके जैसे किसी के पास धन नहीं है, क्योंकि ये धन जो आपने इकट्ठा किया वो कहाँ है? स्वर्ग में है, जो आपके इस संसार में से चले जाने के बाद भी वो धन हमारे पास रहता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए संसार के पीछे ना भागिए, संसार की चीजों के पीछे ना भागिए। जब होना होगा हो जाएगा, जब मिलना रहेगा मिल जाएगा। किसी चीजों के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं, किसी चीजों को पाने की लालसा करने की आवश्यकता नहीं है। बस जितना खुदा ने दिया उसी में संतुष्ट रहिए, और जो खुदा ने दिया है चेला बन करके आप एक कर्तव्य को निभाइए, चेले बन करके आप प्रभु के पीछे चलिए, और जैसे चेलों ने अनंत जीवन को पाया वैसे आप भी अनंत जीवन को पाएंगे। हम बाइबल के अंदर देखते हैं पतरस क्या है? मछली पकड़ने वाला मछुआरा है, न तो उनके पास धन संपत्ति कुछ नहीं, कम पढ़ा लिखा है। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है, और उसने यहाँ संसार में यीशु मसीह ने उनको कहा कि देख, अब से तू मछली पकड़ने नहीं परंतु तू जीवित मछलियों को पकड़ेगा, अर्थात मैं तुझे आत्माओं को पकड़ने के लिए सिखाऊंगा, मतलब जीवित मनुष्य को पकड़ने के लिए, अर्थात उद्धार के मार्ग में लोगों को लाने के लिए बतलाऊंगा। अब तू ऐसा करेगा, है ना? तो हम इस चीज को सोच करके आप जो है कि जरा भी दुखी नहीं होइए, क्योंकि चेले बन गए हो इसलिए दुख आपके जीवन में हो रहा है। और चेले जो दुख उठा उठा के चलता है प्रभु के पीछे, वही अनंत जीवन को प्राप्त करता है, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के जो है कि धीरज, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा करके। ठीक है ना? तो आज हमने क्या सीखा? प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए हैं इस दुनिया में, इस जगत में? भटके हुए भेड़ को ढूंढने के लिए, इस्राएल के घराने को बचाने के लिए, इस्राएल के वंश को संभालने के लिए, और अब्राहम के खोई हुए भेड़ को ढूंढने के लिए, इस्राएल के खोए हुए भेड़ को ढूंढने के लिए यीशु मसीह आया है प्रियो। आमीन, हालेलुया।